ऋषि वशिष्ठ ने नंदिनी से प्रार्थना की कि वह अपनी रक्षा खुद करे। अब नंदिनी में से हजारों बर्बर सैनिक निकलने लगे। इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा रंभा को विश्वव्रत की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उधर विश्वव्रत के कठोर तप से प्रसन्न हो गायत्री माता प्रकट हुई, जो कि सभी देवियों की संयुक्त शक्ति है। विश्वव्रत ने पहली बार अपने मुख से गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। अब इंद्र ने ऋषि कश्यप की पुत्री अप्सरा मेनका को बुला भेजा। इंद्र को यह भेद कहीं से मिल गया था कि मेनका के मन में। हेलो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है वो प्रियम शकुंतलम नामक पुस्तक में से ली गई है और आज आपके सामने उस पुस्तक की कहानी का मैं दूसरा अंक आपके सामने लेकर आया हूं। धन्यवाद। तृतीय चरण, जन्म की कथा। राजा के सैनिकों ने आश्रम के निकट ही एक शिविर का निर्माण किया। आश्रम की सहायता से सैनिकों द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई। रात्रि का भोजन करने के बाद सभी सोने चले गए, परंतु राजा की निद्रा जैसे पंख लगाकर कहीं उड़ गई हो। रात भर राजा करवटें बदलता रहा। मन में उसके शकुंतला के जन्म से जुड़ी कथा को जानने की जिज्ञासा थी। सुबह होते ही दुष्यंत आश्रम के लिए चल दिए। मन में सोच रहा था कि अगर शकुंतला एक ऋषि पुत्री नहीं तो कौन है। उसी वक्त शकुंतला और उसकी दोनों सखियां पुष्प के बगीचे में से फूलों को चुगती हुई दिखाई पड़ी। दुष्यंत वहां पहुंचकर, दुष्यंत, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं आपके साथ पुष्प चुगने में आपकी सहायता कर सकता हूं। शकुंतला, पिता कनव कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक लेना हिंसा होती है। वैसे भी जितने पुष्प हमें चाहिए थे उतने हो गए। दुष्यंत, बड़े उच्च विचार दिए हैं आपको कुलपति कनव ने। शकुंतला, आप कहिए कैसे आना हुआ? कुछ आवश्यकता हो निसंकोच कहिए, आप हमारे अतिथि हैं। दुष्यंत, मेरे आने की वजह तो एक जिज्ञासा है। शकुंतला, कैसी जिज्ञासा राजन? दुष्यंत, आपके जन्म की कथा को जानने की जिज्ञासा। शकुंतला, आप मेरे जन्म की कथा जानकर क्या करेंगे? दुष्यंत, आपकी सखी ने आपके जन्म की कथा की बात कहकर मेरे जानने की जिज्ञासा बढ़ा दी है। अगर आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। शकुंतला, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी ये कथा पिता कनव से सुनी थी। असल में ये कथा मेरी ना होकर एक राजा के ब्रह्म ऋषि बनने की कथा है। जो कुलपति कनव ने कथा सुनाई थी वही मैं आपको सुना देती हूं। अब शकुंतला कथा सुनानी आरंभ करती है। महोदय देश के नरेश विश्वव्रत अपनी विशाल सेना के साथ विश्व विजयी यात्रा से लौट रहे थे। रास्ते में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम आ गया। राजा ने अपनी सेना को आश्रम के पास ही विश्राम करने का आदेश दिया। राजा ऋषि वशिष्ठ को मिलने की इच्छा से आश्रम गए। ऋषि वशिष्ठ ने राजा और उसकी विशाल सेना को भोजन कराने का निमंत्रण दिया, परंतु राजा संकोच कर रहे थे। राजा को लगा कि ऋषि वशिष्ठ इतनी विशाल सेना को भोजन का प्रबंध करने में असमर्थ होंगे। वह एक ऋषि को लज्जित नहीं करना चाहते थे, परंतु जब ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि आप यह सब कुछ मुझ पर छोड़ दें तो राजा को स्वीकृति देनी पड़ी। अब राजा विश्वव्रत एक ऐसा चमत्कार देखने वाले थे जो कि उनके पूरे जीवन की दिशा ही बदलने वाला था। राजा मन ही मन में सोच रहे थे कि वशिष्ठ ये सब कैसे कर सकते हैं। ऋषि वशिष्ठ ने राजा की दुविधा और भी बढ़ा दी जब राजा को पता लगा कि इतनी विशाल सेना के लिए भोजन का प्रबंध एक नंदिनी नाम की गाय करेगी। परंतु ऋषि वशिष्ठ ने बताया, यह कोई साधारण गाय नहीं, ये स्वर्ग लोक की निवासिनी कामधेनु गाय की पुत्री है, जिससे जो भी मांगा जाए अपनी चमत्कारी शक्तियों से पल भर में प्रदान करने में सक्षम है। जैसे ही ऋषि वशिष्ठ ने नंदिनी से सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध की प्रार्थना की,
नंदिनी के चमत्कार से वहां 9 प्रकार के भोजनों से भरे हुए थाल प्रकट होने लगे। राजा ये चमत्कार देखकर आश्चर्यचकित हो गया। राजा और उसके सैनिकों ने भरपेट भोजन किया। भोजन काफी स्वादिष्ट था। राजा और उसकी सेना पूर्णता से तृप्त हो गए। जब राजा जाने लगे, उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से प्रार्थना की कि वह नंदिनी गाय उसके सुपुर्द कर दे, क्योंकि ये राजा की बहुत सी समस्याओं का निदान करने में सक्षम थी। राजा ने बदले में ऋषि को सहस्त्र गो, धन, माणिक, हाथी और अश्व भेंट करने का प्रस्ताव दिया। ऋषि वशिष्ठ ने राजा से कहा, राजन, नंदिनी आश्रम की संपत्ति है। नंदिनी को स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान के रूप में मुझे दिया है। नंदिनी मेरे आश्रम चलाने के लिए अति आवश्यक है, जिससे मैं अपने 10,000 शिष्यों का भरण पोषण करता हूं। इस पर राजा बहुत क्रुद्ध हुआ। उसने नंदिनी को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि नंदिनी को जबरदस्ती छीन कर अपने साथ ले चलो। यह सब देख ऋषि वशिष्ठ ने नंदिनी से प्रार्थना की कि वह अपनी रक्षा खुद करे। अब नंदिनी में से हजारों बर्बर सैनिक निकलने लगे। उन सैनिकों ने राजा के सैनिकों को निर्दयता से मारना शुरू कर दिया। पल भर में ही राजा की विशाल सेना में भगदड़ मच गई। राजा की विश्व विजयी सेना पराजित हो चुकी थी। अब विषव्रत ने क्रोध में स्वयं नंदिनी को बलपूर्वक अपने साथ ले जाना चाहा, परंतु नंदिनी की शक्ति के आगे विषव्रत परास्त हुए। ऋषि वशिष्ठ ने विषव्रत से कहा, नंदिनी को बलपूर्वक हासिल करना असंभव है। अगर नंदिनी को हासिल करना है तो तपस्या करनी होगी। अब विषव्रत अपने अपमान का कड़वा घूंट पीकर वहां से चले गए। राजमहल जाकर उन्होंने अपने पुत्र को महोदय देश का राजा नियुक्त किया। स्वयं तप करने हिमालय पर्वत की गुफाओं में चले गए। कई वर्षों के तप से उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी से सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र और उनके प्रयोग की विधि प्राप्त कर ली। अब अपने नई अर्जित शक्तियों के घमंड में फिर से ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पर आक्रमण कर दिया, परंतु ऋषि वशिष्ठ की ब्रह्म विद्या के आगे उनके सभी दिव्य अस्त्र शस्त्र हार गए। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, उन्हें युद्ध में परास्त करने के लिए दिव्य अस्त्र शस्त्र बेकार हैं, क्योंकि वो ब्रह्म ऋषि हैं, जबकि विषव्रत के तप से वे केवल एक राज ऋषि ही बन पाए। ब्रह्म ऋषि बनना विषव्रत के लिए तब तक संभव नहीं जब तक वह अपना स्वार्थ छोड़कर जन कल्याण में नहीं लगते। अब विषव्रत ने ठान ली कि वो ब्रह्म ऋषि बनकर ही लौटेंगे। ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उन्होंने और कठिन तप किया। विषव्रत का कठोर तप देख इंद्र को चिंता हुई कि विषव्रत कहीं तप से शक्ति अर्जित कर स्वर्ग पर आक्रमण न कर दें। इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा रंभा को विषव्रत की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। रंभा ने अपने रूप के गरूर में विषव्रत को साधारण आंका और विषव्रत को अपने नृत्य कला और अपने रूप से रिझाने का भरपूर प्रयास किया, परंतु जब वह अर्धनग्न होकर विषव्रत के सामने नाचने लगी तो विषव्रत को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने तपोबल से उसको पत्थर की प्रतिमा बना दिया। उधर विषव्रत के कठोर तप से प्रसन्न हो गायत्री माता प्रकट हुई, जो कि सभी देवियों की संयुक्त शक्ति है। विषव्रत ने पहली बार अपने मुख से गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री माता ने विषव्रत से कहा, क्योंकि तुम्हारे ये मंत्र समस्त मनुष्य जाति के लिए कल्याणकारी है, अतः तुम आज से विश्व के मित्र हुए और तुम्हारा नाम विश्वामित्र पड़ा। तब से विश्वव्रत विश्वामित्र हो गए। विश्वामित्र ने गायत्री माता से ब्रह्म ऋषि होने का वरदान मांगा, परंतु गायत्री माता ने कहा, ब्रह्म ऋषि की पदवी वरदान में नहीं दी जा सकती, यह तो अर्जित करनी पड़ती है। इसके लिए जन कल्याण के लिए और कठिन तप करना होगा। अब विश्वामित्र फिर से तप में व्यस्त हो गए। अब इंद्र का सिंहासन फिर से डोलने लगा। इंद्र को ये यकीन हो गया कि अगर विश्वामित्र को रोका नहीं गया
तो वो अवश्य ही स्वर्गलोक के लिए खतरा बन सकते हैं। अब इंद्र ने ऋषि कश्यप की पुत्री अप्सरा मेनका को बुला भेजा। इंद्र को यह भेद कहीं से मिल गया था कि मेनका के मन में विश्वामित्र के तप की कठोरता और पुरुषार्थ को देख उसके प्रति प्रेम के अंकुर फूट पड़े थे। इंद्र ने सोचा रंभा इसलिए सफल हुई क्योंकि उसने अपने रूप से विश्वामित्र को जीतना चाहा, परंतु उसके मन में प्रेम नहीं था। शायद मेनका का विश्वामित्र के प्रति प्रेम कुछ रंग लाए। यह सोचकर इंद्र ने मेनका को विश्वामित्र की तपस्या भंग करने भेजा। मेनका ने पृथ्वी लोक जाकर ऋषि विश्वामित्र को अपने प्रेम की श्रद्धा और रूप की सुंदरता से रिझा दिया। विश्वामित्र ने मेनका से वैदिक विधि से विवाह कर लिया। अब मेनका की सुंदरता के आगे विश्वव्रत अपना तप भूल गए और मेनका के साथ विलास में डूब गए। कुछ समय साथ रहते मेनका ने एक पुत्री को जन्म दिया। अब उन दोनों की पुत्री को अपने पिता विश्वामित्र और माता मेनका का स्नेह कुछ दिन ही मिल पाया था कि एक दिन सब बदल गया। मेनका ने भावुक हो ऋषि विश्वामित्र से सत्य कह दिया। मेनका ने इंद्रदेव के प्रपंच का रहस्य उजागर कर दिया। मेनका विश्वामित्र को हृदय से प्रति स्वीकार कर चुकी थी, इसीलिए वह विश्वामित्र को धोखा नहीं देना चाहती थी। विश्वामित्र यह सहन नहीं कर पाए और उन्होंने मेनका का त्याग किया। अब उनको अपना ब्रह्म ऋषि बनने का संकल्प याद आ गया और पुनः अपने तप में लीन हो गए। विश्वामित्र ने कठोर तप से ब्रह्म ऋषि पद प्राप्त किया। ब्रह्म ऋषि बनकर विश्वामित्र की सभी इच्छाएं लुप्त हो गई। उधर इंद्रलोक की अप्सरा मेनका को इंद्र ने वापस स्वर्ग आने का आदेश दिया। इंद्र ने मेनका की पुत्री को स्वर्ग में लाना नियमों के विरुद्ध बताया। अब एक माँ को अपनी पुत्री को वन में ही छोड़कर आना पड़ा। एक दिन ऋषि कनव को वन में विहार करते एक नवजात कन्या मिली, जिसके पास कुछ शकुंत पक्षी अपने पंखों को फैलाकर सूर्य की सीधी किरणों से उस कन्या का रक्षण कर रहे थे। शकुंतला कथा सुनाते सुनाते भावुक हो गई और बोली, पिता कनव कर्णवंश उस कन्या को अपने आश्रम ले आए। पिता कनव ने अपनी सेविका गौतमी को उस कन्या को सौंप दिया और माता गौतमी के पूछे जाने पर कि इस कन्या का क्या नाम रखा जाए, पिता कनव ने कहा क्योंकि इसकी रक्षा शकुंत पक्षियों ने की है तो इसका नाम शकुंतला ही होना चाहिए। दुष्यंत, तुम्हारे जन्म की कथा और तुम्हारे पिता विश्वामित्र माता मेनका की कथा अत्यंत रोचक और ज्ञानवर्धक है। शकुंतला, हाँ, किंतु मेरे पिता कनव और माता गौतमी ही है, क्योंकि पालने वाला जन्म देने वाले से बड़ा होता है। दुष्यंत, हाँ, पालन करता ही श्रेष्ठ है, परंतु हम चाहें या ना चाहें हमको अपने जन्मदाता के कुछ गुण मिल ही जाते हैं। तुम स्वयं को ही देख लो, तुम्हारे रूप और चरित्र में अप्सरा अंश, क्षत्रिय अंश और ऋषि अंश एक साथ समाये हुए हैं। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रियम शकुंतलम ऑडियो बुक का दूसरा अंक। तीसरा अंक लेकर मैं आपके सामने जल्दी प्रस्तुत होऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि जब तीसरा अंक रिलीज हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए आज्ञा दीजिएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगला एपिसोड मिस मत कीजिएगा। अगले एपिसोड से कुछ क्लिपिंग शेयर कर रहा हूं ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। दुष्यंत अपने हाथ में से एक मुद्रिका निकालकर शकुंतला की उंगली में डाल देते हैं। दुष्यंत, जब मेरी याद आए तो इस मुद्रिका को अपने होठों से लगा लेना, तुम्हारा प्रेम मुझ तक पहुंच जाएगा।